अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करें। का अभी जल्दी से रिएक्शन हमारे चेयरमैन साहब चेयरमैन साहब ने कहा बात को उन्होंने जल्दी से नहीं, मैं बड़े तसल्ली से रिएक्शन दूंगा। और ये प्रवक्ता बन के बैठे हैं, पूरे 80 करोड़ हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं कि जी हमने बोला। आपकी तो बिसात ही नहीं है कांग्रेस में, क्या औकात है आपकी कांग्रेस में? उनको मेरी चुनौती है, अगर वो सिया है ना तो यही चीज जाके सऊदी अरब में बोल दे, और अगर सुन्नी है ना तो जाके ईरान में बोल दे। अभी देखिए ए के मिश्रा जी ने नेहरू जी के बारे में कितनी अभद्र बात की, और मैं उसको कंडम करता हूं और इनको ललकारता हूं। ए के मिश्रा जी फिर इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि इन्हें पता है कि इन पर कुछ होगा नहीं, बल्कि इन्हें और इनाम मिलता रहेगा। इससे पहले भी जहर उगलते रहे हैं, अब ये तो सोच अपना मंसूबा, जो मन की बात है मुझे लगता है वो जुमा पर आ गई कि भाई हम अब या तो शरिया लागू करेंगे, क्या ये इस्लामिक बनाने की साजिश है कि बहुसंख्यक से भी बहुसंख्यक बन जाएंगे, न्याय हम करेंगे। ये हिम्मत नहीं, दुस्साहस है, बेवकूफी है। एक सवाल उठता है कि जी बीजेपी ने तो मुसलमानों को टिकट दिया ही नहीं। उसका जवाब 2014 में बीजेपी ने भांप लिया। इनकी ग्रेटर स्ट्रेटजी को समझिए। बात अगर केवल वोट बैंक राजनीति चुनाव जीतने तक सीमित होती ना मुसलमानों की, तो मैं तो भी सहमत था कि भाई ओपन है, डेमोक्रेसी है, ये होना चाहिए। ये इस्लाम की एक डॉक्ट्राइन है जो पूरे दुनिया में काम कर रही है, और हमें ये फर्क करना पड़ेगा कि ये राजनीतिक बातें नहीं है, राजनीतिक भाषण नहीं है, ये एक डॉक्ट्राइन है जबरदस्ती इस्लाम को नाजिफ करने का। और उसके पीछे कारण है, मैं आपको बताता हूं। कारण ये है कि भारत में जो डेमोक्रेसी है, शुरू से ही एक ऐसी परंपरा डाल दी गई है, जो ये आदमी बोल रहा है, दुस्साहस कर रहा है। इस्लाम की इस डॉक्ट्राइन का सफलतापूर्वक इंप्लीमेंटेशन सबसे पहले नेहरू ने किया। सिर्फ अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए एक शब्द नहीं बोला और भारत के 2 टुकड़े उन्होंने करवा दिए, कश्मीर दे दिया, बात की और चीजें छोड़ दीजिए। तब से मन ऐसे लोगों का बढ़ा है। अब एक चीज और समझ लीजिए, ममता बनर्जी अगर कुछ नहीं बोल रही है तो पीछे के कुछ दिनों में आपके साथ ही जहां जी मैंने बोला था ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा मत करिए। ये तो अब भगवान का जो है शुक्रगुजार होना चाहिए, कृपा है कि बीजेपी आ गई। अदरवाइज अब तक जो फेल हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे ना, ममता बनर्जी और राहुल गांधी तो हाथ खड़ा, अरे भाई दे दो बंगाल, बंगाल दोनों, बंगाल बांग्लादेश बंगाल मिल जाएंगे। नेहरू ने भी तो यही किया था, अरे दे दो जी नहीं, यहाँ पाकिस्तान संदीप दे दो, त्रिपाठी जी कह उनको रहे भी हैं कि भाई हम आना हिंदू चाहिए। महासभा और मुस्लिम लीग दोनों के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड है। हम नहीं सुन लीजिए, नहीं मेरी बात कंप्लीट होने, मेरी बात कंप्लीट होने। जिन्होंने ये बोला, जो टीएमसी के नेता है, मैं एक मिनट में, शांत रहिए जरा, मैं देख नहीं पा रहा हूं आपको। उनको मेरी चुनौती है, अगर वो सिया है ना तो यही चीज जाके सऊदी अरब में बोल दे, और अगर सुन्नी है ना तो जाके ईरान में बोल दे। उनको मेरी चुनौती है, अगर वो सिया है ना तो यही चीज जाके सऊदी अरब में बोल दे, और अगर सुन्नी है ना तो जाके ईरान में बोल दे। ये हिंदुस्तान है, डेमोक्रेसी है, और हिंदुओं के बीच में रह रहे हो तो हिम्मत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने बोला ना कि अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने चाहा तो हम 50% हो जाएंगे। जनाब को जरा बता दीजिए, भेड़ बकरियां कितनी होती हैं? भेड़िए जंगल में ज्यादा होते हैं, राजा नहीं बनते। इसका उदाहरण ले लीजिए, 1 करोड़ की पॉपुलेशन है यहूद की, गल्फ में 1 करोड़ की, दिल्ली की आधी पॉपुलेशन, मतलब आधे से भी कम की पॉपुलेशन है, और 10 करोड़ से ज्यादा मुसलमान पूरे गल्फ में फैले हुए हैं। तो पॉपुलेशन तो वहां पे इन जैसे लोगों की ज्यादा है, और हालात क्या है देखिए जरा, हफ्ते भर के भीतर देश का देश साफ हो जा रहा है। तो ये जो इस फिराक में है कि 50% हम हो जाएंगे तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अल्लाह ताला भी नेक बंदो, अल्लाह ताला काफिर और मुसलमान में फर्क नहीं करता है। बंगाल में, बांग्लादेश में यूनुस नोबेल प्राइज विनर है, क्या कौन सा तीर मार लिया? लेकिन एक बात तो ठीक है ए के मिश्रा जी, आप बिल्कुल आप कह रहे हैं कि भेड़ बकरियों और शेर का उदाहरण, तो एक बात तो है कि ये डेमोग्राफी चेंज वाली बात तो है कई इलाकों में, और मैं उन्हें उनकी जिहालत को दूर करना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने कहा कि यही नजरिया है जिससे इस्लाम
को इन जैसे लोगों ने, जाहिलों ने बदनाम किया है। अभी देखिए ए के मिश्रा जी ने नेहरू जी के बारे में कितनी अभद्र बात की, और मैं उसको कंडम करता हूँ और इनको ललकारता हूँ कि अपने उस चौथी पास राजा से बोलो, एक आईआईटी जैसा संस्थान बना के दिखाए, उसके ऊपर की शोध दिखाए। और उस समय जब देश में 284 रुपए व्यक्त की आई थी, तो आईआईएम जैसी और आईआईटी जैसी और जो एम्स जैसी संस्थाओं की परिकल्पना नेहरू जी ने कर दी थी। एक जैसी जो है देश में सार्वजनिक उपक्रम लगाने का काम किया, नवरत्न कंपनियां बनाने का काम किया, भाखड़ा दंगल डैम जैसे बड़े प्रोजेक्ट बनाने का काम किया। उस व्यक्ति को आप गाली देते हो और उस ब्राह्मण को शर्म करो। तुम्हारे पंडित होने में मुझे शर्म आती है मिश्रा जी, कैसे के पंडित हो, धिक्कार है तुम्हारे पंडितों पे, ज्ञान बढ़ाते हो दुनिया भर का। तुमको नहीं पता कि नेहरू जी ने इस देश के लिए क्या किया, क्या 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 लड़ाई, राजनीति की लड़ाई से लेकर उन्होंने क्या क्या बनाया इस देश में, तुमको नहीं पता है। देश की आज भी जितनी नहरें बनी हुई है 50% नहरें नेहरू जी के समय की बनी हुई है, आपको नहीं पता है। और ज्ञान देते हो दुनिया भर का। आप हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, आप डिबेट करने आते हो, एक एजेंडा है। आइए, अभी आपने कहा कि सऊदी में जाकर ये सवाल पूछे, आपसे मैं कहता हूँ बल्कि राजनीतिक विश्लेषक हो, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाओ, दूसरे दिन जेल जाओगे, मुकदमा निकलेगा, सारी हेकड़ी निकल आएगी, लक्ष्मी नगर से टंग के चले जाओगे जेल। बताए चलो ज्ञान देने। और मैं बताता हूँ सर, हमने पहले ही लाइन में कह दिया कि हम न कठमुल्लों का समर्थन करते हैं न ढोंगी पंडितों का करते हैं। कठमुल्लों का अभी जल्दी से रिएक्शन हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, नहीं, उन्होंने जल्दी से नहीं, मैं बड़े तसल्ली से रिएक्शन दूंगा। जल्दी से रिएक्शन हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, नहीं, जल्दी से नहीं, मैं बड़े तसल्ली से रिएक्शन दूंगा। की बात समझ करता हूँ अपनी। हाँ, बोल लेने दीजिए। हाँ, बोल लेता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, भारतीय सुनिए, अगर आपको सवाल खड़ा करना है, जब संजय निषाद ने कहा कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है, श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं, जबान फूटी। जल्दी से मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी तसल्ली से इनके और व्यक्तिगत बातों में नहीं जाऊंगा। संदीप त्रिपाठी जी, हो गया सर। आपको आपका मैं ये सोच रहा था कि आप ममता बनर्जी जी को कहेंगे कि इस तरह के, नहीं एक सेकंड संदीप त्रिपाठी जी उत्तेजित मत होइए ज्यादा। मैं ये कह रहा हूं कि आपने ये अभी तक एक लाइन नहीं कहा कि ममता बनर्जी को हम मांग करेंगे कि ऐसे मंत्रियों को सरकार से बाहर निकाले, पार्टी से बाहर निकाले। एक बार भी ये लाइन नहीं कही आपने। मुफ्ती शमूल कासमी ने कहा कि कैबिनेट से बाहर निकालना चाहिए। ऐसे बयान देने वालों को, ऐसे जहरीले सोच रखने वालों को बाहर निकालिए, बहुत महत्वपूर्ण, बाहर निकालिए, या तो ममता बनर्जी को निकालिए इंडिया गठबंधन से। शहनवाज हुसैन पर नहीं, एक आप फिरहाद हकीम पर आइए, ए.के. मिश्रा जल्दी से मेरा जवाब ले लीजिए। देखिए, इन्होंने, अरे इनकी आवाज बंद करिए ना। इन्होंने बोला कि नेहरू जी ने आईआईटी बनाया, आईआईएम बनाया, ये सब बनाया। मैं चुनौती के साथ बोलता हूँ, ये 5 आईआईटी से पहले आप 5 आईआईटी की बात कर रहे हैं। भारतीय सनातन में गुरुकुल में हर घर में आईआईटी था। भास्कराचार्य ने अपनी बिटिया लीलावती को क्या बनाया? चंद्रगुप्त नेहरू ने कितने चंद्रगुप्त और चाणक्य पैदा कर दिए? जीरो की खोज नेहरू ने क्यों नहीं करवा दी? नौकर बनाने के लिए भारतीयों को बनाया है। अरे हर घर में यहाँ आईआईटी का पहले, जिनको इतिहास नहीं पता है ना, तो 1947 से पहले भारत नहीं पैदा हुआ है। हाँ, बकलोली आप कर रहे हो, आप गुलामी करो उन लोगों की, उन निकम्मे लोगों की गुलामी करो और गुणगान करो। जीरो की खोज, ठीक है, टॉपिक पर आइए। विकास के लिए नहीं, विकास के काम इस देश में सबने किए, सबकी सरकार में हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुसलमानों और वोट बैंक के लिए, एक सेकंड, ए.के. मिश्रा जी, स्वामी जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन आपके पास दरअसल सवाल को लेकर आता हूं। एक सेकंड, हो गया ए.के. मिश्रा जी, हो गया संदीप त्रिपाठी जी। विकास के कार्यों और नहर बनाने के कामों को, प्रोजेक्ट को गिनाने के लिए अगर बैठ जाए तो सबकी सरकार में गिनाने के लिए है, लेकिन सवाल यहाँ पर उन मुसलमानों का है, और उन मुसलमानों को कौन पाल रहा है? ए.के. मिश्रा जी, एक सेकंड रुकिए। उन मुसलमानों का, ऐसे मुसलमानों को किसने मंत्री बनाया है? चल रहा है आपका ए.के. मिश्रा जी, क्या मजबूरी है भाई? इतनी मजबूरी बहुत क्लियर कट है, मजबूरी, ये राजनीति नहीं है। मैंने शुरू में बोला, भारत की सभ्यता और संस्कृति को मिटाने का षड्यंत्र है, ये डॉक्ट्राइन है, जिसको बीजेपी ने समझ लिया, योगी जी ने समझ लिया, मोदी जी ने समझ लिया, तभी नारा दिया कि एक रहोगे तो एक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कांग्रेसियों का जरा भूत उतार लेने दीजिए।
आईआईटी बना के सूरज को दीपक दिखा। अरे जिस देश में नालंदा जैसा विश्वविद्यालय हो, जिस देश में तक्षशिला का विश्वविद्यालय हो, नेहरू जी के पैदा होने के हजारों साल पहले, जिस देश के गांव में आईआईटी खुला हो, जीरो का आविष्कार, पाई का आविष्कार, शून्य का दशमलव का आविष्कार, सूरज जैसे फादर ऑफ सर्जरी का आविष्कार, हर गुरुकुल आईआईटी था यहाँ पे। भारत की सभ्यता को चुनौती मत दीजिए। नेहरू जी ने अपने शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है गुरुकुल को आप चुनौती दे रहे हैं। हर गांव में आईआईटी था यहाँ पे। नेहरू जी ने एहसान नहीं किया है। आईआईटी के बाद आज की टॉपिक पर इस नेता के खिलाफ, फरहाद हकीम जैसे नेता के खिलाफ संदीप त्रिपाठी जी बोल नहीं पा रहे हैं। ये क्या मजबूरी है? बिल्कुल नहीं बोल पा रहे। क्या मजबूरी है? नहीं, ये डॉक्टराइन में मैंने पहले बोला, नेहरू जी ने सक्सेसफुली पहले इस डॉक्टराइन को इम्प्लीमेंट किया और बड़े आराम से पाकिस्तान बना दिया। तो कांग्रेस का तो हाथ, कांग्रेस क्यों बोलेगी भाई? कभी कांग्रेस तो वाह वाह करेगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बोला, शुरू से उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान का बंटवारा इन्होंने कर दिया। उसके बाद मनमोहन सिंह बोलते हैं, सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। राहुल गांधी अब बोल रहे हैं कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने के लिए जाते हैं। बंटवारे में राहुल गांधी इसी डॉक्टराइन का हिस्सा है जो कहते हैं सनातन का विरोध करना, सनातन का विरोध करना और तुष्टीकरण करना मुसलमानों का। ये कांग्रेस की नीति पहले दिन से रही है। तभी शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद को बनाया गया है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। अरे दलाली देश की आप कर रहे हो सर। सन 47 से दलाली कर रहे हो आप, सन 47 से दलाली कर रहे हो। हाँ, देश के टुकड़े करवा दिए केवल दलाली करके कि हम प्रधानमंत्री बन जाए। देश के टुकड़े करवा दिए आपको। एक शब्द किसी कांग्रेस ने नहीं बोला कि देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। एक शब्द किसी कांग्रेसी ने नहीं बोला था उस वक्त। ये एक शब्द मैं आज भी सुनना चाह रहा था, आज भी सुनना चाह रहा था। ठीक है स्वामी जी, बोलिए ना आप। ममता बनर्जी से आप कार्रवाई की मांग, तब से मैं कह रहा हूं कि आपने मांग की तो आप चले जाते हैं शहनवाज पर। मनमोहन सिंह ने क्या बोला था? आप बोल रहे हैं कि हमने बोल दिया। इनके आका मनमोहन सिंह कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है स्वामी जी, ठीक है सर। और ये प्रवक्ता बन के बैठे हैं, पूरे 80 करोड़ हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं कि जी हमने बोला। आपकी तो बिसात ही नहीं है कांग्रेस में। क्या औकात है आपकी कांग्रेस में? स्वामी जी, हमारी औकात ये है। अरे भाई औकात की बात नहीं, औकात यहाँ पर बढ़ाने की बात हो रही है। औकात यहाँ बढ़ाने की बात हो रही है। फरहाद हकीम कहते हैं कि हम अपनी औकात इतना मजबूत कर लेंगे कि हम न्याय देंगे, हम न्याय देंगे। ये न्याय देंगे क्या की बात क्या है स्वामी?